क्या आपने कभी ऐसा मंदिर देखा है जहां भगवान विष्णु के दसों अवतार मत्स्य से लेकर कल्कि तक पत्थर की दीवारों में जीवित दिखाई देते हैं, जहां हर मूर्ति बोलती है, हर नक्काशी ब्रह्मांड की कहानी सुनाती है। पर यह कोई कल्पना नहीं, यह देवगढ़ उत्तर प्रदेश का दशावतार मंदिर है, जिसे भारत का पहला पूर्ण विष्णु मंदिर कहा जाता है। कहते हैं इस मंदिर में समय खुद सो गया है और धर्म, कला और कर्म एक साथ सांस लेते हैं। देवगढ़ ललितपुर जिले में स्थित एक छोटा सा गांव है। आज यह गांव शांत लगता है, लेकिन 5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य की आध्यात्मिक राजधानी हुआ करता था। यहीं बना था दशावतार मंदिर, जिसे कभी विष्णु का वैकुंठ धरती पर कहा जाता था। माना जाता है कि यह मंदिर गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में लगभग 500 ईस्वी पूर्व निर्मित हुआ था। यह वही काल था जब कला, दर्शन और धर्म एक दूसरे से अलग नहीं थे, जहां शिल्पकार मूर्ति नहीं बल्कि मंत्र को पत्थर में बदल देते थे। मंदिर की रचना ऐसी है कि मानो ब्रह्मांड का नक्शा हो। इसका केंद्र गर्भगृह है, जिसमें पहले विष्णु की मूर्ति शयन मुद्रा में थी, जिसे अनंत शयन विष्णु कहा जाता है। चारों दिशाओं में बनी है 4 विशाल दीवारें, जिन पर अंकित है विष्णु के अवतारों और लीलाओं के दृश्य। उत्तर दिशा की दीवार पर गजेंद्र मोक्ष कथा, दक्षिण दिशा नरसिंह अवतार, पश्चिम दिशा वामन अवतार, पूर्व दिशा त्रिविक्रम रूप में विष्णु का विस्तार। हर दिशा का एक अर्थ है। उत्तर जीवन की रक्षा का प्रतीक है, दक्षिण विनाश का, पश्चिम तप और पूर्व ज्ञान का। इस प्रकार पूरा मंदिर धर्म के चतुर्थ स्तंभों पर खड़ा है। कहा जाता है जब संसार में अधर्म बढ़ा, तब भगवान विष्णु ने 10 बार जन्म लेकर संतुलन बनाया। देवगढ़ में मंदिर में इन दशावतारों की झलक मिलती है। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। यहाँ के शिल्प इतने जीवंत हैं कि आप यदि गौर से देखें तो लगता है कि मानो विष्णु स्वयं प्रकट हो रहे हों। सबसे प्रसिद्ध दृश्य है वराह रूप में विष्णु जी, जो पृथ्वी देवी को पाताल से उठाते हैं। उनके चारों ओर ऋषि, गंधर्व, नाग, देवता आश्चर्य से देख रहे हैं। यह मूर्ति मात्र कला नहीं, यह संदेश है कि जब संसार डूबे तो कोई उसे उठाने वाला जरूर आता है। एक दीवार पर उकेरी है नरसिंह की गर्जना, जिसमें वह हिरण्यकश्यप का अंत करते हैं। यह दृश्य हमें याद दिलाता है कि ईश्वर तब प्रकट होता है जब अन्याय सीमा पार कर जाता है। शास्त्रों के अनुसार दशावतार केवल इतिहास नहीं, मनुष्य की चेतना के विकास के 10 पड़ाव हैं। मत्स्य अज्ञान में तैरती चेतना, कूर्म स्थिरता का जन्म, वराह धरती पर मूल स्थापित करना, नरसिंह अहंकार का नाश, वामन विनम्रता का उत्थान, परशुराम क्रोध से धर्म की रक्षा, राम मर्यादा का रूप, कृष्ण लीला और ज्ञान, बुद्ध करुणा और कल की अंत शुद्धि का प्रतीक। इस मंदिर की दीवारें यही कहती है, ईश्वर कोई बाहर नहीं उतरता, जब तुम भीतर बदलते हो वही तुम्हारा अवतार होता है। पुरातत्व विशेषज्ञ ए स्टेला क्रामरिश और अलेक्जेंडर कनिंघम के अनुसार देवगढ़ का यह मंदिर भारत की पहली संगठित विष्णु मंदिर संरचना है। यहाँ स्थापत्य आगे चलकर ओडिशा, खजुराहो, दक्षिण भारत के मंदिरों के लिए प्रेरणा बना। यहीं पहली बार शिखर शैली का प्रयोग हुआ, जो बाद में नागर शैली कहलाई। देवगढ़ का दशावतार मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं, यह एक दर्पण है। यह हमें याद दिलाता है कि हर युग में जब अंधकार
बढ़ता है, कोई ना कोई अवतार आता है। यह अवतार ईश्वर नहीं, हमारा जागा हुआ कर्म होता है। विष्णु के 10 रूप हमें बताते हैं कि धर्म की रक्षा किसी युद्ध से नहीं, अपने कर्मों से होती है। आज यह मंदिर आंशिक खंडर में है, पर हर टूटी दीवार में यह भी कंपन महसूस होती है, जो धर्म, कला और चेतना के मिलन से उपजी थी। जब आप वहां खड़े होते हैं तो लगता है मानो हवा फुसफुसा रही हो। जो समझ गया कर्म का रहस्य, वही समझ गया अवतार का अर्थ। यह था देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जहां हर पत्थर एक श्लोक है, हर मूर्ति एक जीवन का संदेश। याद रखिए, जब इंसान अपना कर्म बदल देता है तो भाग्य भी उसके पक्ष में झुक जाता है। मिलते हैं अगली कथा में, जहां इतिहास नहीं, चेतना जीवित है। मैं हूं विनीत और यह है कर्म कथा, जहां हर कथा में छिपा है जीवन बदल देने वाला सत्य। धन्यवाद।